ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों का जीवन एक योगी जीवन, एक तपस्वी जीवन बनाया है और तपस्या का बहुत गहरा अर्थ बाबा ने हमें स्पष्ट किया है। योग और तपस्या दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। योग एक सब्जेक्ट है जिसमें सर्व संबंधों के आधार पर बाबा को प्यार से याद करना है, लेकिन तपस्या में चारों ही सब्जेक्ट आ जाते हैं। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों से कनेक्टेड ये विषय है तपस्या। जहाँ ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो, यानी ज्ञान युक्त हो, योग युक्त हो, धारणा के आधार पर जब हम जीवन जीने लगते हैं तो युक्ति युक्त हो जाते हैं और तब यथार्थ सेवा भाव हमारे जीवन के अंदर बहुत सुंदर तरीके से प्रस्फुटित होने लगता है। बाबा ने हम बच्चों को जो तपस्या का आधार बताया है कि बच्चे, तपस्या का आधार है त्याग। इसीलिए कहा जाता है त्याग, तपस्या और सेवा। दुनिया में लोगों ने त्याग को बहुत स्थूल स्तर पर ले लिया है। घर बार का त्याग कर दिया, कर्तव्य जिम्मेवारियों का त्याग कर दिया और जंगलों में चले गए। तब समझा कि हमारी यथार्थ तपस्या होगी। परंतु बाबा ने जो हमें सूक्ष्म स्तर का त्याग बताया है कि बच्चे, सभी पाप कर्मों का मूल देह अभिमान है और इसलिए सबसे पहला त्याग देह अभिमान का त्याग है, या जिसको दूसरे शब्द में अगर कहे तो मैंपन का त्याग है। और जब ये अहम, मैंपन, अभिमान का त्याग होने लगता है तब यथार्थ तपस्या आरंभ होती है। तपस्या एक जीवन है। खाली बैठ करके हम 8 घंटे योग में बैठ गए या बस अशरीरीपन की स्थिति में बैठ जाना है, विदेहीपन की स्थिति में बैठ जाना है, ये तपस्या नहीं है। परंतु मैंपन का त्याग कितना हुआ है, ये कर्म, व्यवहार, संबंध से पता चलता है। क्योंकि जब हम कर्म में आते हैं, संबंध में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, उस समय जब ये मैंपन टकराता है या उस समय जब मैंपन उभर आता है
तो ये स्पष्ट करता है कि अगर ये त्याग ही नहीं है तो तपस्या कितनी होगी। योग में जब बैठ जाते हैं तो वहां तो मैंपन आएगा ही नहीं, वहां तो हम आत्मस्थिति में स्थित होकर के बैठ जाते हैं। और इसीलिए जब वहां मैंपन नहीं है तो वो तपस्या सही में है या नहीं है उसका पता नहीं चलता है। तपस्या का पता हमें तब लगता है कि जब हम सचमुच में व्यवहार में आते समय उस मैंपन के अहंकार से मुक्त है, या किसी ने किसी तरह से भी हमें, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को भी अगर चोट पहुंचाने की कोशिश की और उस समय मेरे अंदर एक फीलिंग भी आ जाती है उसने ऐसा किया, ये भाव भी आ जाना, ये तपस्या नहीं है। तो तपस्या हमारी वास्तविक है या नहीं है उसका पता चलता है प्रैक्टिकल जीवन से। जब तक जीवन नहीं है तब तक तपस्या योग में भी नहीं आ सकती है। योग तो बहुत देर की स्टेज है, प्रैक्टिकल व्यवहार की स्टेज पहले है। तो बार बार जब प्रैक्टिकल कर्म में व्यवहार में आते हैं और उस समय ये पता चलता है कि हमारा वो तपस्वी जीवन प्रैक्टिकल में है या नहीं है। इसलिए कहा कि त्याग, तपस्या और सेवा, अगर सचमुच में त्याग भावना है तब तपस्या सफल होती है जीवन में, और उसके बाद जो सेवा का भाव आता है वो बहुत निर्मल, पवित्र, शुद्ध भावना हमारी प्रकट होने लगती है, और वो यथार्थ सेवा है। इसलिए ये तीनों को अलग नहीं कर सकते हैं और ये जीवन से संबंधित बात है। दूसरी बात कि जब हम कोई भी तपस्वी का चित्र देखते हैं, तपस्या कर रहे हैं, बैठे हैं, और कहा जाता है कि पहले के समय में जब तपस्वी लोग तपस्या के लिए बैठ जाते थे तो उस समय कोई भी प्रकार की प्रकृति का इफेक्ट में नहीं आते थे, कोई भी कर्मेंद्रियां उनको चलायमान नहीं करती थी। तो तपस्या का यथार्थ भाव 5 बातें हैं। सबसे पहला, कर्मेंद्रिय जीत। दूसरा है संस्कार जीत। तीसरा है माया जीत। चौथा है प्रकृति जीत, और 5वां है निद्रा जीत। ये तपस्या का सही स्वरूप है। शास्त्रों में ऐसी कई कथाएं आती है कि कई ऋषि मुनि कितना तपस्या करते थे, परंतु जब ईश्वर ने परीक्षा लेना चाहा और कोई मेनका को सामने भेज देते तो चलायमान हो जाते। तो ये प्रैक्टिकल स्वरूप है
कि अपनी कर्मेंद्रिय को जीता नहीं है, संस्कार को जीता नहीं, पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते और माया जीत नहीं है, तो तपस्या क्या रही? तो इसीलिए ये शास्त्रों में कथाएं ये दर्शाती है कि तपस्या का वास्तविक स्वरूप हमारे जीवन से है। योग में जब बैठ जाते हैं, कर्मेंद्रियां समेट लेते हैं, तो वहां तो पता नहीं चलता है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में ही हमारी कर्मेंद्रिय कितनी आसक्ति के प्रभाव में आती है, मन बुद्धि को विचलित करने के लिए कितने निमित्त बनती है, जब उसके ऊपर जीत प्राप्त करते हैं, कर्मेंद्रिय जीत, कि कोई भी प्रकार की इच्छाएं, आसक्ति हमारी इंद्रियों को चलायमान न करे, ये है यथार्थ तपस्या। इसी तरह संस्कार जीत, के कोई भी पुराने संस्कार अगर उभर आते हैं और वो संस्कार हमें परवश कर देते हैं, अधीन कर देते हैं, आत्मा मालिक को अपने अंडर कर देते हैं, तो संस्कार जीत नहीं हुए तो तपस्या नहीं है। क्योंकि विघ्न तपस्या में, जब हम यथार्थ तपस्या में बैठते हैं, तो विघ्न, ये 5 में से कोई भी एक विघ्न बनता है। कोई ना कोई संस्कार उभर आता है, कोई ना कोई इंद्रियां चलायमान होती है, तो मन बुद्धि को भटकाने के निमित्त बन जाती है, या फिर माया जीत नहीं है, यानी कोई ना कोई विकार या विकारों के भी सूक्ष्म अंश, मोटे मोटे रूप से तो विकारों को जीत ही लेते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म प्रभाव है उन विकारों का, सूक्ष्म अंश है माया का, वो सूक्ष्म अंश भी हमें अधीन न कर सके, ये है तपस्या। या प्रकृति जीत, वो दिखाते हैं कि बाहर बैठ जाते हैं, सर्दी गर्मी पूरा शरीर के ऊपर कई बार वो मिट्टी का वो भी चढ़ जाता है, लेकिन उन्हें उस बात का भी होश नहीं। बाबा ने हमें ऐसी तपस्या नहीं सिखाई। प्रकृति जीत यानी जो आंतरिक प्रकृति है और जो बाह्य प्रकृति है, वो हमारे मन की स्थिति को प्रभावित न करे। आंतरिक प्रकृति अर्थात सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रकृति, हर एक की अपनी अपनी प्रकृति है। बाबा के बच्चे बने तो बाबा ने हम बच्चों को बताया, सबसे सतो प्रधान आत्माएं आप हो तो सबसे तमो प्रधान भी बन जाते हैं कलयुगांत में। और इसीलिए तामसिक प्रकृति भी जब हमारी बढ़ गई कलयुग के अंदर, तामसिक से राजसिक और राजसिक से सात्विक प्रकृति कितनी हमारी बनी है। तमो प्रधान से तमो, तमो से रजो प्रधान, रजो प्रधान से रजो, रजो से सतो, सतो से सतो प्रधानता, ये हमारी कितनी आंतरिक प्रकृति विकसित होती गई और उस लेवल तक कहां तक पहुंचे हैं हम। सतो प्रधानता तक पहुंचने की हमारी तपस्या है, ये जीवन है। इसलिए ये बात को देखना है कि तमो प्रधानता से सतो प्रधानता की यात्रा में
हम कहाँ तक पहुंचे हैं। ये तपस्या है। उसमें कई बातें आएगी, परीक्षा लेने के निमित्त बनेगी, लेकिन फिर भी जब ऐसी प्रकृति जीत आत्मा बन जाते हैं तो वो बातों का प्रभाव हमारी मनस्थिति के ऊपर नहीं पड़ता है। और बाह्य प्रकृति, सर्दी गर्मी, है ना, कई बार जब योग तपस्या में बैठे हैं, बहुत गर्मी है, बार बार मन इधर उधर होता रहता है, अरे ये बहुत गर्मी लग रही है, बहुत नहीं। तपस्या माना जब बाह्य प्रकृति भी हमारे मन को विचलित न करे। आज साधन है, पंखा चल रहा हो या एसी चल रहा हो, उसमें बैठकर तपस्या करना आसान हो जाता है, लेकिन अंतिम समय जब लाइट फेल हो जाएंगी और हमें पता ही नहीं है कि वो प्रकृति जीत में कितना बनी हूँ, और उस समय लाइट फेल हो गई, कई दिनों तक लाइट नहीं होंगी और गर्मी बहुत भयंकर रूप से पड़ रही होंगी, तो क्या हमारी तपस्या नहीं होंगी? और उस समय क्या हमारा मन इतना विचलित हो जाएगा कि बाबा की याद तक ना आए? इसीलिए अभ्यास ऐसा करना है कि बाह्य प्रकृति भी मेरी मन की स्थिति पर कोई प्रकार से प्रभाव न डाले। ये है प्रकृति जीत आत्मा। और लास्ट में कहा निद्रा जीत। तपस्या में बैठते ही नींद आना शुरू हो जाती है ना? क्यों नींद आना शुरू हो जाती है? इसीलिए निद्रा जीत भी तपस्या का ही एक आधार है। निद्रा कब आती है? जब दो कमजोरी के वश होते हैं तब निद्रा स्वाभाविक रूप से आ जाती है। वो है आलस्य और अलबेलापन। जहां आलस और अलबेलापन का तकिया हमने जोड़ा, लगाया, कि नींद आना स्वाभाविक हो जाता है। ये जरूर है कि बाबा ने कोई हमें हठ योगी नहीं बनाया है, हठ से तपस्या करो ये नहीं कहा है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि बच्चे आलस और अलबेलापन के भी सूक्ष्म अंश को भी हमें जीतना है, क्योंकि अगर इसको नहीं जीता तो बहुत जल्दी उसके प्रभाव में आकर के नींद के प्रभाव में चले जाना स्वाभाविक हो जाएगा। और तपस्या करते समय अगर नींद आ गई तो तपस्या क्या होगी? इसीलिए ये पांचों बातों के जीत, कर्मेंद्रिय जीत, संस्कार जीत, माया जीत, प्रकृति जीत और निद्रा जीत, जब ऐसे जीत बनते हैं पांचों के, तब जगत जीत, यानी तब हमारी सब तपस्या ऐसी सफल हो गई, जगत जीत बन गए। यानी सतयुगी राज्य अधिकार को भी प्राप्त करने के पात्र आत्मा तब बन गए। यह है तपस्या। इसलिए कहा तपस्या जीवन है। बाबा का एक वो गीत बहुत सुंदर याद आता है कि ब्रह्मा बाबा का जीवन पढ़ लो, तपस्या किसको कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा का जीवन पढ़ लो, सच्ची तपस्या किसको कहा जाता है। और बाबा के जीवन में ये पांचों ही बातें हम प्रैक्टिकल स्वरूप में देख भी सकते हैं। अनुभव जो दादियों से सुने हैं उसके आधार पर भी ये महसूस होता है कि बाबा ये पांचों प्रकार के जीत यानी तपस्वी रहे, यथार्थ तपस्या मूर्त रहे।
इसलिए कहा तपस्वी मूरत बनना है। ऐसी तपस्या हमें करनी है। साथ ही साथ तपस्या का मतलब है, तीसरी बात, तपस्या का यथार्थ मतलब है बेहद का वैराग्य, बेहद के वैराग्यपन का स्वरूप। बाह्य चीजों को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वृत्ति को भी जीतना, बेहद की वैराग्य वृत्ति, यानी वृत्ति से भी कोई बात हमें प्रभावित न करे। बाह्य स्वरूप में तो भले हम दिखाते हैं कि नहीं, ये चीज हमें फर्क नहीं डालती है, हमारी स्थिति के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वृत्ति में भी वो चीज बात चली गई, वो चीज चली गई, तो वृत्ति का कनेक्शन स्थिति के साथ बहुत गहरा है। वृत्ति, स्मृति और स्थिति, इन तीनों का भी आपस में बहुत गहरा संबंध है। तो तपस्या यानी बेहद की वैराग्य वृत्ति। वृत्ति का आधार क्या? वृत्ति कैसे बनती है? वृत्ति का आधार है विचारों का वृत्त। वृत्ति शब्द निकला है वृत्त से। वृत्त माना सर्कल। किस चीज का सर्कल? विचारों का सर्कल। कोई भी विचार बार बार मन में चलता है, बार बार मन को प्रभावित करता है, बार बार उसका एक वृत्त तैयार होता है। विचारों का, व्यर्थ संकल्पों का, और व्यर्थ संकल्पों का जो वृत्त तैयार होता है, क्योंकि संकल्प आया और चला गया ऐसा नहीं होता है, उसके पीछे एक सीरीज, एक सीक्वेंस लग जाती है। और जब एक सीरीज और एक सीक्वेंस लग जाती है तो वो वृत्ति बनाने लगता है। और वृत्ति अगर बन गई तो उसका प्रभाव हमारी स्मृति, कि हमें स्मृति स्वरूप होने नहीं देता है। जो याद में स्मृति स्वरूप बनना चाहिए वो स्मृति स्वरूप नहीं हो सकते हैं। और जब स्मृति स्वरूप ही नहीं, तो जो स्थिति हम बनाना चाहते हैं, निराकारी स्थिति, अशरीरीपन की स्थिति, या विदेहीपन की स्थिति, या कर्मातीत स्थिति, ये सारी स्थितियों का कनेक्शन स्मृति से है। स्मृति स्वरूप ही नहीं है तो स्थिति कहाँ से बनेगी? इसलिए बाबा चाहता है कि बच्चे, स्थिति हमारी तब बने जब हमारी स्मृति, और स्मृति का आधार वृत्ति, वृत्ति का आधार विचार। बाबा ने इस सीजन की पहली मुरली में जब ये बात कही कि बच्चे, मन का मौन, लोग इसीलिए जब तपस्या करने बैठते तो मौन, फिजिकल मौन रख लेते हैं, मुख का मौन रख लेते हैं, लेकिन बाबा ने जो सूक्ष्म स्तर हमें बताया, मन के व्यर्थ संकल्पों का मौन कितना है। क्योंकि जब मन के व्यर्थ संकल्पों का मौन होगा, तब अंदर में जो शांति की शक्ति, साइलेंस पावर जो उतरने लगेगा, वो साइलेंस पावर जो हमारा विकसित होगा, वो शांति का प्रवाह या ओम शांति का प्रवाह सारे वातावरण के अंदर भी प्रकंपित होने लगेगा। और तब यथार्थ तपस्या कही जाएगी। वो साइलेंस का प्रवाह, वो योग की एक स्थिति है कि जब वो प्रवाह अनेकों का मन भी शीतल और शांत कर देवे। खाली हमारा मन शांत हुआ ये नहीं, लेकिन हमारे प्रवाह के माध्यम से
जो आत्माएं अशांत है उसका भी मन शांत होने लगे, ऐसा प्रवाह दूर दूर तक फैले। और ये सेवा, मनसा सेवा कहो इसको, वाइब्रेशंस की सेवा, ये अंतिम सेवा का स्वरूप बनेगा। ये वाइब्रेशंस की सेवा, इसीलिए बाबा कहते हैं अपने वाइब्रेशंस को चेक करो, क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस वृत्ति से क्रिएट होते हैं कि मेरी वृत्ति की क्वालिटी क्या है। सात्विक वृत्ति है, क्योंकि जितनी हमारी वृत्ति सात्विक होगी उतना ही ये प्रवाह को विकसित करना, फैलाना आसान हो जाएगा। ये है तपस्या। ये तपस्या बाबा हमें सिखाता है। अभी तक उस तपस्या के लेवल या फर्स्ट स्टेप, पहली पायदान को भी हमने छुआ नहीं है। हम समझते हैं कि हम तपस्वी बन गए। नहीं, तपस्या का एक बहुत गहन अर्थ है, और उस पायदान को भी अगर अभी हमने छुआ नहीं है, अभी तक हम अपने ही संस्कारों में उलझे हुए हैं, अपने संस्कारों के ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न में लगे हुए, तो तपस्या शायद बहुत दूर हो जाएगी। जिस लेवल की तपस्या की बात बाबा करते हैं, बहुत ऊंची तपस्या है। दुनिया के लोगों ने जो तपस्या की वो तो एक बहुत स्थूल स्तर पर किया। हम उस स्थूल स्तर पर नहीं है, लेकिन कम से कम आगे बढ़े तो सही। इसीलिए तपस्या एक जीवन है। खाली एक जगह बैठ जाना इसको तपस्या नहीं कहते, क्योंकि उसमें पता नहीं चलता है कि हमने अपनी वृत्ति के ऊपर कितना विजय प्राप्त किया है। वृत्ति के ऊपर विजय है तो स्मृति स्वरूप होना आसान होगा। स्मृति स्वरूप है तो समर्थी स्वरूप हमारा अपने आप बनने लगेगा, और समर्थी स्वरूप है तो वो स्थिति जो बाबा कहते हैं बहुत काल के अभ्यास से। बहुत काल का अभ्यास किस बात का? बहुत काल का अभ्यास, ये शब्द हमने कई बार मुरलियों में सुना। बहुत काल का अभ्यास अपनी वृत्ति को सात्विक बनाने का, ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तब स्मृति स्वरूप, समर्थी स्वरूप और स्थिति जो बनाना चाहो, उसके बाद आप सोचते हैं कि अगर हम योग में बैठ जाएंगे, मैं विदेही आत्मा, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, और उस स्वरूप में हम थोड़ी देर भी टिक जाए, ये हमारी तपस्या है। नहीं, ये एक रटना हुआ, ये स्थिति नहीं बनती है उससे, क्योंकि स्थिति का आधार स्मृति सुसमर्थी स्वरूप। 18 जनवरी की जब भी हम मुरलियाँ, पहली मुरलियाँ जब निकालते हैं, तो बाबा ने हर बार 18 जनवरी स्मृति दिवस, स्मृति की परिभाषा की गहराई बाबा ने जो बताई है, और उसका कनेक्शन जो वृत्ति के साथ बाबा ने जोड़ा है कि वृत्ति हमारी कैसी है, क्योंकि तब हमारी स्मृति स्वरूप निरंतर वो टूटेगी नहीं। जब हम संकल्प तो देते हैं, मैं अशरीरी हूँ, मैं विदेही हूँ, मैं निराकारी स्वरूप आत्मा हूँ, ये संकल्प देते हैं, लेकिन संकल्प थोड़ी देर दिया, उससे हमारी स्थिति नहीं बन जाएगी। बहुत काल का अभ्यास माना प्रैक्टिकल कर्म में बहुत काल का ये अभ्यास चाहिए। हर कदम में कर्म करते हुए, संबंध में आते हुए, ये अभ्यास हमारा कितना है, उसी से पता चलता है कि जब योग में बैठते हैं तो सहज स्मृति स्वरूप हो जाएंगे, और जब स्मृति स्वरूप हो जाएंगे तो स्थिति अपने आप बनने लगेंगी। बनानी नहीं पड़ेगी या सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप वो स्थिति बनने लगेगी। अभी तक भी हमें कमेंट्री का सहारा लेना पड़ता है,
मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, ये सहारा लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल दिनचर्या के समय हमारी वो वृत्ति सारा दिन विकसित नहीं हुई है, वो स्मृति में वो बात आई नहीं है। इसीलिए हमें कमेंट्री का सहारा, और जितनी देर कमेंट्री चलती है उतना देर अच्छा लगता है, और वो कमेंट्री समाप्त हो गई तो वापस नीचे आ जाते हैं। तो इसीलिए बहुत काल का अभ्यास नहीं है। बीच में मन अगर बाहर चला भी गया, कोई शब्द को लेकर के बाहर चला भी गया, तो योग हमारा जो टूटता रहता है, हमारी तपस्या जो टूटती रहती है, उसका कारण ही ये है कि यथार्थ तपस्या हमारी नहीं है, इसलिए टूटता है। फिर तपस्या का चौथा मतलब है एकाग्रतापूर्ण अभ्यास, है ना, एकाग्रतापूर्ण अभ्यास कि जिसमें हमारे मन बुद्धि की एकाग्रता इतनी विकसित हो जाए, कंसंट्रेशन जिसको कहा जाए, वो कंसंट्रेशन ऐसा हो जाए जो हमें बाहर की कोई बात खींच नहीं सकती, आकर्षित नहीं कर सकती है। ये है एकाग्रतापूर्ण अभ्यास। और ये एकाग्रतापूर्ण अभ्यास इसीलिए तपस्वियों के दिखाया कि वो शारीरिक रूप से हट करके भी एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, लेकिन वास्तव में बाबा ने हमें बताया एकाग्रता माना एक के अंत में समा जाना, खो जाना। और एक के अंत में समाने के लिए एक के साथ सर्व संबंध, एक नामी, जो एक नामी है वही एकाग्रतापूर्ण अभ्यास कर सकता है। तो एक नामी और एक के अंत में मन को ले जाना, उसमें खो जाना, उसमें समा जाना, ये है एकाग्रतापूर्ण अभ्यास। कहीं भी बैठे हैं, कैसे भी बैठे हैं, जैसे कोई व्यक्ति की याद में खो जाता है, तो अगर उसका हाथ ऐसा है तो ऐसा ही रहता है, उसमें नमनेस अगर आ गई, सुन्न हो गया, तो भी पता नहीं चलता। जब उसमें से बाहर आते तब लगता है हाथ, है ना, ऐसे ऐसे करना शुरू करते कि ब्लड सर्कुलेशन हो। उतना खो गए उस व्यक्ति की याद में कि हाथ अगर ऐसा था तो वैसा ही रह गया, उसमें नमनेस आ गई, वो भी महसूस नहीं हुई। जब कॉन्शियस में आए, और कॉन्शियस में आते ही महसूस हुआ कि अरे हाथ में थोड़ा ये हो गया, ऐसे ऐसे करेंगे फिर, है ना, या पैरों में नमनेस आ जाती है, पता नहीं चलता है। एक के अंत में खो जाना, समा जाना। हम योग में बैठते कितनी बार हिलते डुलते रहते हैं, एकाग्रतापूर्ण अभ्यास नहीं है। और अगर ये एकाग्रता ही नहीं है तो तपस्या बहुत दूर है, यथार्थ तपस्या नहीं है ना। इसलिए कहा कि जहां हमारी इंद्रियों के ऊपर ऐसा अभ्यास हमारा हो कि कोई भी चीज हमें विचलित न करे, या हमें देह का भान न रहे, इतना शरीर से उपराम स्थिति, ये है एकाग्रतापूर्ण अभ्यास के जहां उपरामता सहज आ जाए। और पांचवी बात, तपस्या यानी दृढ़ता पूर्ण अभ्यास, दृढ़ संकल्पधारी बनना, दृढ़ता संपन्न अभ्यास करना, ये है तपस्या। ये दृढ़ हो जाए। जैसे दुनिया में कई तपस्वी जब एक दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि मुझे इस बात को अचीव करना है, इस बात को प्राप्त करना है, तो उसके लिए चाहे कोई भी बात आ जाए, उनके दृढ़ संकल्प को हिला नहीं सकते। ध्रुव ने तपस्या की, एक टांग पर खड़ा हो गया, एक टांग पर खड़ा हो गया।
हमारा ही यादगार है एक संकल्प में स्थित हो जाना। उन्होंने एक टांग पर खड़ा कर दिया। उस समय उसने ये नहीं सोचा कि भाई दिन के समय में एक टांग पर खड़ा रहूंगा, शाम होते ही सूर्यास्त होते मैं अपना दोनों टांग नीचे कर दूंगा, है ना। माना कोई भी प्रकार की सहूलियत उसमें नहीं हो सकती है कि मैं एक टांग पर तो खड़ा रहूंगा लेकिन बारिश आ जाए तो मैं अंदर आ जाऊंगा। नहीं, सहूलियत जहां ना हो। इसी तरह जब हम एक ही दृढ़ संकल्प में बैठ जाते हैं या एक दृढ़ संकल्प जीवन के लिए कर लेते हैं तो दृढ़ता संपन्न अभ्यास में कोई सहूलियत नहीं होती है। कई लोग कहते हैं ऐसी दृढ़ता कैसे लाए। दृढ़ता आप में नहीं है ऐसा नहीं है दृढ़ता। देखो, जब से बाबा के ज्ञान में आए और आपने दृढ़ संकल्प कर लिया पवित्रता की धारणा, कोई आज आपको हिला सकता है? ताकत है? कोई कितना भी आपको समझाए तो भी आपको हिला नहीं सकता है। तो दृढ़ता है ना आप में, कितनी पावरफुल दृढ़ता है। आपने प्याज लहसुन छोड़ा, नॉन वेज छोड़ा, कोई हिला सका आपको? उस संकल्प से कोई हिला सका? और जिसने उसमें सहूलियत रखी कि भाई पार्टी में शादी में जाएंगे वहां थोड़ा खा लेंगे, हा? उनका जीवन तपस्या नहीं बन सकता है। उनका जीवन तपस्या की ओर जा नहीं सकता है। कई लोग कहते हैं, बाबा कहते हैं ना भाई योग की दृष्टि दे करके खा लेना चाहिए। ये सहूलियत, ये बाबा ने किसके लिए कहा था? मिलिट्री वालों के लिए कहा था, हम लोगों के लिए नहीं कहा है ये बात। लेकिन जिसने अपनी सुविधा को देखते हुए, क्योंकि अंदर में कर्मेंद्रिय जीत नहीं बने, और जिसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे प्याज लहसुन नहीं खाना है। बंगाल वालों के लिए कितना मुश्किल होता है कि भाई जल फल खाने के लिए कितना उनको ये करते, लेकिन जिसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली, दृढ़ता संपन्न अभ्यास का, कोई खिला सका आपको जल फल? नहीं खिला सका, नहीं खिला सका। इसलिए कहा जहां वो दृढ़ता आ गई उसके बाद कोई हिला नहीं सकता है और उसमें कोई सहूलियत नहीं हो सकती है। तो दृढ़ता आप में है, दृढ़ता आप में है। अगर ये बेसिक धारणा की बातों को आपने इतना दृढ़ता के साथ अपना लिया है जीवन के अंदर, तो फिर जो सूक्ष्म धारणाओं की बात है उसके लिए हम कमजोर क्यों पड़ते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं आलस, अलबेलापन या सहूलियत या अपनी सुविधा देखते हुए हम तक्के लगाने आरंभ करते हैं। इसीलिए उसका प्रभाव परिवार में भी नहीं पड़ता है। आपने बाहर का खाना पीना छोड़ दिया, प्याज लहसुन छोड़ दिया, नॉन वेज छोड़, इसके लिए तो वो लोग भी आपको सोचते हैं कि बहुत शक्ति आ गई है इनके अंदर। लेकिन जहाँ छोटी छोटी बातों की, जैसे गुस्सा आ जाता है, रोब आ जाता है, ये जो सूक्ष्म अंश देख लेते हैं ना, तो कहते बड़ी बड़ी बातों को तो जीत लिया लेकिन छोटी बातें कहाँ हैं अभी तक? कहते हैं कि नहीं कहते? परिवार वाले देखते हैं। कई भाई बहने मेरे पास आते हैं, परिवार वाले हमारी बात सुनते नहीं हैं, हमारे बच्चे अपनी बात सुनते नहीं हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि वो आपके अंदर आपकी कमजोरी को बहुत अच्छी से जानते हैं। परिवार वाले जानते हैं, और जब आपकी कमजोरी को बहुत अच्छे से जानते हैं तो वो आप में वही चेंज देखना चाहते हैं कि इस बात का परिवर्तन अगर इसके अंदर आ जाए तो हम भी अपना सिर झुका देंगे।
बड़ी बड़ी बातों को आपने छोड़ दिया, वो कहते वो तो छोड़ दिया, लेकिन जो सूक्ष्म इतना गुस्सा करते हैं, घर में रहने के बाद इतना गुस्सा करते, कहाँ है तपस्या? है ना? छोटी छोटी बातों में कितना मूड ऑफ हो जाता है। वो बच्चे भी आपके अंदर वही चेंज देखना चाहते, और जिस दिन आपके अंदर वो चेंज आ गया, वो झुक जाएंगे आपके कदमों में, अपना सर रख देंगे। ये है तपस्या। तपस्या यानी मोटी मोटी बातों को जीतना नहीं है, वो दृढ़ संकल्पधारी बनना नहीं है। तपस्या यानी सूक्ष्म बातों के ऊपर भी दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करना और उसको जीवन का एक हिस्सा बना देना। जैसे बड़ी बातों को जीत लिया, जीवन का हिस्सा बना दिया, ऐसे सूक्ष्म बातों को भी जो जीत करके जीवन का हिस्सा बना देते, ये तपस्या है, ये हमारी तपस्या है। और ये हर एक देखना चाहता है, आपके परिवार वाले भी देखना चाहते हैं, आपके समाज वाले भी देखना चाहते हैं, और जो लोग सूक्ष्म बातों के ऊपर भी अटेंशन रखते हैं और उसको जीत लेते हैं, तो उसके परिवार वाले झुक जाते हैं और आ जाते हैं सेंटर पर कि हमने इनमें बहुत चेंज देखा। पहले इतना गुस्सा करते थे, अब बिल्कुल गुस्सा नहीं है उनके अंदर। अब इनकी जीवन की धारणाएं हमारे लिए एक प्रेरणा है। और वो परिवार के सदस्य न चले, ऐसा हो नहीं सकता है। उनके अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट न हो, ये हो नहीं सकता है। ये है तपस्या। तपस्या यानी दृढ़ संकल्पधारी बनना और दृढ़ता संपन्न अभ्यास करना सूक्ष्म स्तरों पर, धारणाओं पर। ये बाबा हमारे जीवन में चाहता है। बड़ी बड़ी बातों को हमने जीत लिया, बाहर का खाना पीना छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा कर दी, या हम कोई और भी तामसी चीज़ों का, व्यसनों के सेवन से मुक्त हो गए, ये तो हमने कर लिया। लेकिन जो सूक्ष्म बातें हैं, अभी तक भी कई बार कई लोग अभी तक भी इनके अंदर बहुत अहंकार है, बहुत गुस्सा है ना, ईर्ष्या बहुत है। तो ये सूक्ष्म बातों का दृढ़ संकल्प करते हुए उसको सदा के लिए अपने जीवन से निकाल देना, ये है तपस्या। ये है तपस्या। ऐसी तपस्या वाला जीवन बाबा हमारा देखना चाहते हैं। और जब ऐसी तपस्या हमारी होने लगेगी तो कोई भी स्थिति को प्राप्त करना सहज है, और उस स्थिति से कैसे भी पूर्व के विकर्म है वो भी सारे दग्ध हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कोई भी विकर्म हमारे जीवन को नीचे खींच नहीं सकता है, या हमें सुस्त नहीं कर सकता है अपने पुरुषार्थ में। और उसके बाद अपने पुरुषार्थ की गति की तीव्रता देखेंगे, बहुत आगे बढ़ने लगेंगे। क्योंकि रुकावट का कारण क्या है? हमारे अपने ही कमजोरी के संस्कार है, जिसको हमने माया कहा। हमारे अपने ही कमजोरी के सूक्ष्म अंश जो है, दो पिछले संडे की बाबा की मुरली जो थी, विदाई और बधाई, कि विदाई देना है सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश को भी। और जब ऐसे जीवन में रहते मुक्ति का अनुभव करेंगे, जीवन मुक्त स्थिति होंगी, तब तपस्या हमारी सदा सफल सहज हो जाएंगी। इसीलिए बाबा की उस मुरली को मैं हमेशा कहती हूँ, विदाई और बधाई माना लिबरेशन एंड सेलिब्रेशन। जीवन में अगर ये लिबरेशन आ जाए तो सेलिब्रेशन हर पल बधाई बधाई भगवान हमें देना शुरू करेंगे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, है ना। जो बाबा हमेशा कहते हैं, वो बधाई के पात्र सारी दुनिया क्या, भगवान स्वयं भी बधाई देना आरंभ कर देंगे। और वो आत्मा कैसी हो जाएंगी, है ना, कैसी हो जाएंगी? संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त करने वाली और सदा काल के लिए
उड़ती कला का अनुभव करने वाली, उड़ाने वाली सबको ऐसा उसका प्रभाव, ऐसा उसका ओरा सारे वातावरण के अंदर छाने लगेगा, जो चलते फिरते तपस्वी दिखाई देंगे। तो यही ब्रह्मा बाबा का जीवन हमें पढ़ाता है। बातें अनेक आएंगी, लेकिन कोई भी बात मन की शुभ भावनाओं को भी समाप्त न करे, कहीं भी समाप्त न करे। ऐसी शुभ भावना स्वरूप हर आत्मा के प्रति गाली देने वाले को भी गले लगाने वाले बन जाए। ये बाबा की निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए, ये तपस्या, ये जीवन बाबा हमें सिखाता है। और प्रैक्टिकल बाबा ने ये जीवन जी करके हमें प्रत्यक्ष अनुभव कराया है। इसीलिए हमारी जीवन एक तपस्वी जीवन है। तपस्या कोई 2-4 घंटा योग में बैठने को नहीं कहा जाता है, तपस्या एक जीवन है। और ऐसी जब जीवन हमारी बन जाती है तो दुनिया भी आपके कदमों में, तो भगवान भी आपको बधाई के पात्र देने लगेंगे, बधाई के फूल बरसाने लगेंगे। और तब एक ऐसी आत्मसंतुष्टि अंदर महसूस होगी कि जहाँ हर पल बाबा भी अपने नैनों में समाते हुए हमें इस ओर से उस ओर सहज ट्रांसफ़र कर देंगे। ये कलयुग से सतयुग की ओर सहज ट्रांसफ़र कर देंगे। ये है तपस्या। तो तपस्या बहुत गहरा अर्थ लिए हुए है। तपस्या थोड़ी देर योग में बैठने को नहीं कहा जाता है। तपस्या एक जीवन है, और जिस जीवन के अंदर बहुत सारी बातें इसमें समाई हुई है। इसीलिए योग माना सर्व संबंध से याद करना, लेकिन तपस्या माना अटेंशन, हर कर्म पर अटेंशन, विचारों पर अटेंशन, हर बात के ऊपर अटेंशन रखते हुए मेरी स्थिति विचलित नहीं होनी। ये है तपस्या। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।